अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाओ। आज की इस वीडियो में हम लोग एटसे के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग को देखेंगे, यानी कि फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग लेवल। हम लोग ई रैंक के टूल को यूज़ करते हुए दो तरह से अपने जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। दो दो मेथड को यूज़ करते हैं। नंबर वन, कंपैटिटिव रिसर्च, एंड द सेकंड वन इज बाय सीइंग अवर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन एटसे या टिकटॉक या कहीं से भी आपने देखनी है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कंपैटिटिव रिसर्च। अपने कंपैटिटर को रिसर्च करेंगे। वी विल ट्राई टू हंट अ प्रोडक्ट और फिर उस देखेंगे वो प्रोडक्ट, अगर हमें एक प्रोडक्ट मिलती है और वो सेम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में भी निकलती है एटसे की फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स, आप और सो आप कह लो। फिर हम उसके जो है आज एक एक्स्ट्रा काम करेंगे साथ ई रैंक के टूल के की एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी सेल्स भी चेक करेंगे उस पर्टिकुलर स्टोर की और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ताकि हम लोग एक डिसीजन ले सकें। यानी कि आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस भी कवर कर लेंगे और उसके बाद ऐसा ऐसा हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस भी करते रहेंगे। तो बेसिकली हमारी जो क्लास है उसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। नंबर वन, प्रोडक्ट हंटिंग, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस। राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टेप। ई रैंक का टूल है तो पता है, बेसिक में भी अलाउड है, इनके अवेलेबल है, सॉरी, फ्री टूल में भी अवेलेबल है और ये पेड भी अवेलेबल है। आप पेड वर्जन भी ले सकते हो इसका और फ्री भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट। अच्छा, एक और चीज़ है, एटसे का एक और टूल है, वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। वो भी पेड वर्जन है उसका। और वो भी आप उसको भी अगर यूज़ करें, वहाँ से भी अच्छी आप सेल जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने अपना बिजनेस शुरू करना है तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप लोग एक या दो पेड टूल्स ले लें। शेयरिंग में मिल जाते हैं, लेकिन शेयरिंग का मुझे ऐसे पता नहीं कि कैसा रिस्पॉन्स है टूल्स का। और आप कोशिश करें कि आप लोग शेयर्ड की बजाय पेड ले लें। टूल्स वो बेहतर होते हैं। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ई रैंक का टूल फ्री में मिल जाता है। आपको अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपग्रेड भी कर लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को यहाँ से। देखिए, सबसे पहले हम लोग आए कंपेटर रिसर्च और आए टॉप सेलर्स ऑन एट से। अच्छा, आप शॉप इंफॉर्मेशन में भी जा सकते हैं। आपको किसी भी जो है वो शॉप का अगर नाम भी पता है तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द शॉप। ये देखिए, आप सब फाइंड कर सकते हैं शॉप के नाम से भी। अगर आपको शॉप का नाम पता है, किसी किसी भी कह लें इसको, पर्टिकुलर शॉप का अगर आपको नाम पता है, तो आप वहाँ से भी तो सर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे वो करेंगे टॉप सेलर्स ऑन एटसे। वो लोग जो एटसे के ऊपर टॉप सेलर्स हैं, ये पूरी वर्ल्ड वाइड आपको डाटा दिखा देगा। राइट। ये देखिएगा, अ, यहाँ पे सेल्स आ रही है इसकी, शॉप की ये कैटेगरी आ रही है। 2014 ये जो है अपनी, इसने कह लें कि एग्जिस्टेंस है उसकी एटसे के ऊपर। उसके बाद अगेन दूसरी शॉप, ये इसकी सेल्स आ रही हैं। क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स, पेपर। हम लोग बेसिकली अब क्या करना है, हम लोगों ने टॉप 50 के अंदर देख लेते हैं सारे जो आपको काम मैं बताया था हूँ, जो मैंने करने का आप लोगों को कहा था खुद करके दिखाया था हूँ। टॉप 50 तक सोच लो। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन सी नीश यूज हो रही है, हम उस नीश में अपनी हंटिंग करेंगे। ठीक है, क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स, ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, आगे जाके 25 हो जाएगा, 25 हो गए। चले, अच्छा, ये काम हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैंने देख लिया 50 में से 25 जो है वो क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स, ये हमारी जो नीश है वो नंबर वन पे जा रही है। दूसरा, अगर आप लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे ना फाइल को, कॉपी टू क्लिपबोर्ड डाउनलोड एज CSV फाइल, आप CSV फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिए। जैसी डाउनलोड होगी मैं आपको इधर खोल के दिखा देता हूँ फाइल को। इसके और आप फिल्टर भी लगा सकते हो। मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों के कोई गिले शिकवे शिकवे ना रह जाए। ई रैंक इसको हम लोग डाउनलोड में ले जाते हैं जी, चलें। ठीक है जी, अब आप जाओगे एक्सेल शीट पे। किसी ये काम आप लोगों को खुद भी कर लेने चाहिए, लेकिन
एक दफ़ा करके दिखा रहा हूँ कि दोबारा आप लोगों को ये शिकवे खत्म हो जाए कि जी ये काम नहीं करके दिखाया था आपने। अच्छा जी, एक्सेल शीट में चले गए आप। ब्लैंक शीट, यहाँ से कंट्रोल ओ भी कर सकते हो, वैसे भी ओपन कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको इजी लग रहा है। फाइल में जाओ, ये जी, ओपन में जाए जी, अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम एज इट इज फाइल जो है आप लोगों की, बल्कि इंपोर्ट कर लो यार, चलो इंपोर्ट करके आप अपलोड फाइल में जाओ। जब भी हमने डाटा रखा हुआ है अपना एक्सेल की शीट का, और यहाँ पर अपना ये लो जी। ठीक है जी, ये लोड होगा जब तक, तो वेट कर लेते हैं इसका। चलें जी, इंपोर्ट डाटा कर लिया जी आपने। अब आपके सामने ये फाइल जो है एज इट इज अवेलेबल हो गई है। क्लियर हो गई चीज़। अब यहाँ से आप जो है फिल्टर लगाकर अपना यहाँ पर इसका देख सकते हैं क्राफ्ट एंड सप्लाई के कितने सप्लायर से। मैं ज़रा एक छोटा सा फिल्टर नहीं लगा रहा, सिर्फ एक कह लें कि पूरी 100 की फाइल में से, ये लें जी, 100 में से 50 ऐसे ब्रांड्स यानी कि टॉप 100 में आ रहे हैं जो क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स के अंदर काम कर रहे हैं। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं प्रॉपर इसका, और इसकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया, आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं आप। यहाँ फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर अपना फिल्टर आप करके डाटा साइड पे कर सकते हैं इस चीज़ का। अच्छा, अब 50 मतलब 50 कैटेगरीज, इनके 50 लोग ऐसे हैं टॉप 100 में से, जो टॉप 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो कि क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स के ऊपर काम करें। तो इट मीन्स हम लोगों को यहाँ से अपनी नीश मिल गई, राइट। अच्छा जी, अब नीश मिल गई, तो मैं इस नीश को यहाँ पर सर्च भी कर लूँगी, ये नीश में ओवरऑल चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। मैंने एडसे पे सर्च कर लिया, एडसे मुझे बता रहे जी कि ये सारी चीज़ें आपकी इस नीश के अंदर आ रही हैं। ओके हो गया। चलें, पहली बात हमारी नीश क्लियर हो गई है, जो टॉप 100 है उनमें से 50 लोगों की ये नीश है। नीश का मसला हल हो गया आप लोगों का। चलें, अगर अब नीश का मसला हल हो गया हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको डीप डिग करते हैं कि यहाँ से तुमने निकाल ली चीज़ें। वैसे हमको बताया था यहाँ से आप शॉप पे जाकर भी चीज़ों को हंट कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। मैं फिर एक बार करके और दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक शॉप है आपके पास, इसको शॉप को एड से भी देखो, इसकी 10 साल की हिस्ट्री का सारा आपको बताया हुआ है। इस चीज़ का जरा जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं अभी। तो ये इसकी जो है एक सारी चीज़ें जो सेल कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप भी माइंड में रख सकते हैं, हाँ यार ये चीज़ें इनमें से कोई हम लोग यहाँ से अगर पिक करना चाह रहे हो, यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं हंटिंग के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक मेथड हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अब देखूंगा, एक नीश मुझे मिल गई है। अब मैं जाऊंगा ट्रेंड्स के ऊपर, देखिएगा ज़रा, ठीक है बेटर है ट्रेंड्स कर गया जी, ये ट्रेंड है। अच्छा जी, ट्रेंड्स, मंथली ट्रेंड्स आ जाएं आप, ठीक है। मंथली ट्रेंड्स के ऊपर आ जाएं, और वो कह रहे कैटेगरी कौन सी है, तो मैं अब कैटेगरी को क्या करूंगा, आर्ट, आर्ट वाली थी कौन सी थी, अह, ये थी क्राफ्ट सप्लाई एंड टूल्स, ठीक है जी। मार्च के अंदर इस नीश के अंदर कौन सा कीवर्ड जो है वेडिंग फॉन्ट, कौन सा कीवर्ड जो है वो बूम पे जा रहा था, वुमेन्स ड्रेस पैटर्न्स, मार्च बर्डस्टोन ज्वेलरी, ये बर्डस्टोन ज्वेलरी होती है हर एक मंथ की डिफरेंट होती है। अच्छा जी, सिल्क रिबन, ये इनके आपको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वो देख सकते हैं, कीवर्ड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और काम करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड बस पे जाएंगे, और यहाँ पर एटसे पर ही आप कर लो, यूएसए के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाओ, ये नहीं जी, प्रोडक्ट्स में चले जाएं, और प्रोडक्ट्स से भी आप आइडिया लगाएं एक दफ़ा कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हमारी मेनली एटसे के ऊपर लास्ट मंथ में सेल हो रही थी। आपने 5 से 6 मंथ का डाटा निकालना है, एंड देन फिर आपने एक डिसीजन लेना है कि हमने कौन सी चीज़ के अंदर जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पास्ट 6 मंथ की बजाय आप ऐसा करो कि इसको हम डाउनलोड से कर सकते हैं सारी चीज़ों को। इस पे जाएं, आप मंथली ट्रेंड्स में जाएं, मंथली ट्रेंड्स में जाके ये जो हमारी पर्टिकुलर नीश थी क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स, इसमें जाएंगे आप, और यहाँ से वेडिंग फॉन्ट इज एन कीवर्ड जो कि रैंक हुआ हुआ था। आप देखो कि फरवरी में कीवर्ड कहाँ पे था, इसको आपने चेक करना है। फर्नीचर, ठीक है, वैलेंटाइंस कार्ड, क्योंकि डेफिनेट सी बात है फरवरी में वैलेंटाइंस डे एक पर्टिकुलर इवेंट है,
यहाँ पे क्रिसमस ज़्यादा रैंक हुआ होगा दिसंबर में। तो यहाँ से आपने फर्नीचर, अच्छा जी, किड, और यहाँ से आपने करना है कीवर्ड्स निकाल लेने अपने। कीवर्ड्स निकालने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसीजन लेना है कि हम लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट के अंदर जाना है, यानी कि कौन सी पर्टिकुलर नीश तो हमारी होगी या प्रोडक्ट के अंदर जाना है हम लोगों ने। तो मैं दोबारा ये करूंगा कि आप लोगों को हमारी एक नीश डिसाइड कर ली थी एग्जाम्पल के तौर पे, ये ले। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार कौन कौन सी चीज़ें जो छोटी होंगी और जो कि कस्टमाइजेबल होंगी, और जिसमें हम लोग कह लेंगे कि कस्टमर हमें और ऑर्डर करेगा तो हम 1 वीक लेकर या 2 वीक्स लेकर जो है ये चीज़ सेल कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर की तरफ। ये देखें जी, नेल आर्ट की काफ़ी डिमांड है फीमेल्स के लिए, तो मैं करने लगा हूँ कि एलिगेंट वर्जिन मेरी नेल लॉन्ग, या इसको ना मैं कीवर्ड प्रेस ऑन नेल, अच्छा जी, ये कीवर्ड पकड़ता हूँ, ठीक है। और अब ये मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली ना उसमें से, अब ये प्रोडक्ट निकाली मैंने। अब इस प्रोडक्ट का मैंने मेक श्योर करना है कि मैं यहाँ से इसकी सेल्स को मैं चेक करूँ कि इन प्रोडक्ट की सेल कैसी जा रही है ऑन एट से, राइट। आप लोगों को सेल नज़र नहीं आ रही कहीं भी। सेल के लिए हमने क्या करना होगा, हमें हमें एक्सटेंशन ऐड करनी होगी अपनी ई रैंक टूल की। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो इसको यहाँ से ई रैंक टूल का ये लीजिए, ये ई रैंक टूल आ गया आपके पास, ये ले, ठीक है। अब राइट पे आप देखोगे ना, जो मैंने एक्सटेंशन सिर्फ से यहाँ से एक्सटेंशन भी आपको एंड पे करना सिखा दूंगा, इसके लेक्चर के एंड पे मैं बता दूंगा कि एक्सटेंशन को हमने कैसे देखना है। अच्छा अभी देखिएगा, ये उसने बता दिया आपको, ये भी डाटा लोड कर रहा है। यहाँ पे स्टैट्स दिखा रहा है, लिस्टिंग्स दिखा रहा है, टैग्स दिखा रहा है, शॉप्स दिखा रहा है कि कितनी शॉप्स जो है ये चीज़ आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो हमने लिस्टिंग में जाना है। लिस्टिंग में जाने के बाद आपने सेल्स में जाना है। एंड यू कैन सी ये जो प्रोडक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 4262 दफ़ा सेल हो चुकी हुई है। इसके बाद का जो हमारा कंपेटर है वो 2800 सेल कर चुका है। इसके बाद 1800, उसके बाद 1100, उसके बाद 800, उसके बाद 829, फिर ये सेल्स ठीक नहीं है। रीजन कि जो टॉप कंपेटर्स है ना उनकी सेल की रेशियो में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए, नंबर वन जो है 4262 सेल्स कर रहा है। नंबर टू पे 2863 सेल्स कर रहा है। नंबर थ्री पे 108 1847 सेल कर रहा है आइटम्स अप्रोक्सीमेटली अब तक कर चुका है। 1194 सेल हो चुकी है, इसकी 881 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन जो है बेसिकली जो नंबर ऑफ सेल्स है ना उसकी जो डिवीजन है वो इवन नहीं है। यानी कि मैं इवन इसको कहता हूँ कि मेरे पास अगर दुकान पे पांच, एक इलाके में 5 दुकानें हैं, एक मेडिकल, 5 मेडिकल स्टोर एग्जांपल ले लें आप, तो पांचों में से 5 के 5 ही अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। इनके एक बंदा महीने का 2 लाख कमा रहा हो, दूसरा 1.5 कमा रहा हो, तीसरा एक 25 कमा रहा हो, एक 40 कमा रहा हो। इस तरह से होगा ताकि इसका मतलब हो कि आपकी जो नंबर ऑफ ऑडियंस है वो इक्वली डिवाइडेड टुवर्ड्स द शॉप्स और द वेंडर्स जो भी आपकी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ सेल्स की जो एक कह लेंगे डिवीजन है वो मुझे एक कोई इवन नजर नहीं आ रही। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ से रिलीज कर दिया कि मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा, राइट। अच्छा जी, अब आप आगे आ जाओ, हम लोग आगे चलते हैं। कोई और प्रोडक्ट अगर पसंद आती है तो प्रोडक्ट छोटी होनी चाहिए, कस्टमाइजेबल होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप कह लो कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें हमारी अगर पाकिस्तान से भी शिपमेंट्स करें तो पाकिस्तान से भी शिपमेंट इतनी महंगी ना पड़े। तो ये आपने 3 4 चीजें ला दो माइंड में रखनी है अपनी, फिर डिसीजन लेना है। अब ये क्या था जी, ये कौन सा एक पेन है, एंटी कटर, ये एंटी कटर है जी, ठीक है। अब ऊपर लिखो जी एंटी कटर। एंटी कटर आपने यहाँ से देख लिया ना। अब ये प्रोडक्ट का नाम लिख दिया एंटी कटर, और अब इसके स्टैट्स देखें। एंटी कटर जी, ये कटर आपको पता नहीं अलाउ भी करते हैं पाकिस्तान से सेंड करना कि नहीं, क्योंकि इसमें वो कहते हैं यार किसी किसी को मसला ना हो जाए, तो ये थोड़ा तंग करेंगे, लेकिन स्टिल चलो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम लोग इसकी सेल्स चेक करते हैं क्या इवन इधर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग्स द मर्चेंट्स और द सेलर्स या नहीं। ये देखें, ये ठीक है फिर भी। 1217, 1881, 802, 770। तो यहाँ पर जो सेल का जो डिवीजन है वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली बेहतर है। और इसी तरह से हम एक और प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं कोई भी। मीडियम रेनबो, ये तो हमारे उस कैटेगरी की नहीं है। कैटेगरीज वगैरह आप लोग खुद भी चूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। सर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज के हम लोगों ने सेल्स कैसे देखनी है, नंबर ऑफ सेल्स कैसे देखनी है, डिवीजन ऑफ सेल्स कैसे देखनी है, जिसके थ्रू हम लोग फिर
इस प्रोडक्ट को कोई फाइनलाइज करेंगे कि वो हमने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना भी है कि नहीं। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट आ रही है नीडल केस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नीडल केस को पकड़ते हैं और इसको चेक करते हैं। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, ये जो आपकी हंटिंग का काम होता है ना, इतने इजी नहीं होता। इसमें टाइम लगता है, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि यार ये तो बड़ा टाइम टेकिंग काम है। तो मेन जान ही आपकी प्रोडक्ट की वो हंटिंग है। अगर हंटिंग एंड मार्केट मार्केट एनालिसिस आपने अच्छे किए होंगे शुरू में ही, तो आपको आगे जाके मसला नहीं होगा प्रोडक्ट के अंदर। ये देखिएगा, 4943, 4429, 3500। अब ये देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ सेल्स की जो डिवीजन है वो इक्वल है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपने डिसीजन लेना है कि मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर जाना है कि नहीं। अगर तो ये तो पहला चेक था, अगर तो नंबर ऑफ सेल्स की डिवीजन है वो इक्वल नहीं है, तो आप वहां से उस प्रोडक्ट को वहां पर ही रिलीज करके नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ प्रोडक्ट ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग दोबारा बता रहा हूँ, टाइम टेकिंग काम है। इट विल टेक सम टाइम। जितना आप अपनी एनर्जी लगा सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, उतनी आप लगाएं, ताकि आपको आगे जाके जब मार्केटिंग करेंगे, जब एसईओ करेंगे, तो प्रोडक्ट की एसईओ वगैरह आसान हो जाए। अच्छा, अब मैंने लास्ट में आपको एक चीज़ भी दिखानी है, वो ये है कि हम लोगों ने ई रैंक का जो एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, वो कैसे ऐड करनी है। तो ये मैंने आज आपको एक नई चीज़ भी सिखा दी, पुरानी भी रिपीट कर दी है। अब आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग भी अपनी इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप करें, ताकि जब हम लोग लाइव क्लासेस में जाएं तो हम लोग को जो भी क्वेश्चंस हो, मैं आप मेरे से पूछे तो मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूं। ये ई रैंक का टूल है। ई रैंक यहाँ पे क्लिक किया आपने, ऐड टू क्रोम यहाँ पे करना है। ऐड टू क्रोम करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू क्रोम करने का, और यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखिएगा, ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन के बाद फिर यहाँ पर आप जाओगे ना, जैसे एक्सटेंशन एक ऐड हो जाएगी, तो यू कैन सी यहाँ पर जाके ई रैंक का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अब मेरे पास तो काफ़ी है एक्सटेंशन, एक मिनट दे रहा। जैसे ई रैंक का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपने इसको पिन करने से, मैंने सारी पिन की हुई है, तो आपने इनको पिन कर लेना है, सेव। चलो पिक की बा कौन पिन करते हैं, ये ना हो कि उसकी जगह ही ना हो। ये देखिए, अब हुई है इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल होगी, इस तरह से इधर रिफ्रेश होगा आपका पेज, और यहाँ पर आप जाकर ई रैंक को अब पिन कर लो। तो यहाँ से आप जब पिन करोगे, यहाँ से लॉगिन करोगे, देन वो आपको सेल्स का जो आपका सारा हिसाब किताब है वो दिखा भी देगा। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, उसके बाद एक नई चीज़ सीखी हम लोगों ने, कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के बाद की ई रैंक के टूल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने प्रोडक्ट की सेल्स कैसे देखनी है। अगर सेल इवन होंगी तो हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे कि सोर्सिंग कहाँ से करनी है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, सारी चीज़ें वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा स्टेप है सेल्स इवन है कि नहीं। सेल्स इवन होने की एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास मार्केट में 10 मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, और 10 में से सिर्फ दो ही सेल लेके जा रहे हैं और 8 वहां पे वेले बैठे हैं, तो आप कभी भी 11th मेडिकल स्टोर उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं ओपन करोगे। तो ये एक लॉजिक है मेरी, कि मैं चाहता हूँ कि यार सेल्स की डिवीजन इवन हो, तो फिर ही आप काम करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर नीश के अंदर। तो यहाँ तक जो है हम लोग इस क्लास को माइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक श्योर कि हम मजीद एनालिसिस करें प्रोडक्ट के। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, डिमांड होती है, सर्च कितनी हो रही है चीज़ें, और इसके अलावा कंपटीशन कितना, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद देन वी विल इंशाल्लाह टेक अ फाइनल डिसीजन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि हमारे पास एक विनिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसको हम लोग प्रॉपर एंड तक लेके चलें। उसी के ऊपर हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करें, उसी के ऊपर हम लोग अपनी प्राइसिंग सेट करें, कैलकुलेटर वगैरह देखें, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि एक प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है। इस तरह से रैंडम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम होता है, तो आप लोगों को उस तरह से कोई कह लेंगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी रह जाती है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं वर्किंग करके रखूँ और अपनी एक फाइनल विनिंग प्रोडक्ट रखूँ, जिसके ऊपर हमने काम करना होगा। उसके लिए आज से हम उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी बनाएंगे, कंपैरिजन देखेंगे, प्राइस सेट करेंगे, कैलकुलेटर चेक करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए एटसी को सीखना ईजी हो जाए और आप लोग भी जल्द अज जल्द अपना या फिर क्लाइंट का ब्रांड लॉन्च कर सकें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।